हजारीबाग का अग्निशमन विभाग को जितना गंभीर होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह जब हम जानने अग्निशमन विभाग के फायर स्टेशन पहुंचे तो हमने पाया कि जहां 4-4 गाड़ियां अग्नि सुरक्षा को लेकर तैनात है, वहीं पूरे विभाग में एक अधिकारी समेत कुल 8 अन्य अग्निशमन कर्मी यहां कार्यरत है। विभाग के प्रभारी खुद मौके पर मौजूद नहीं थे और फायर स्टेशन अन्य कर्मियों के जिम्मे छोड़ रखा था। कर्मियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुल 25 कर्मियों की आवश्यकता है, वहां मात्र 9 लोग हैं। ऐसे में बड़ी घटना के समय काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वहीं हजारीबाग के विभिन्न स्थानों पर जो पानी लेने की व्यवस्था होनी चाहिए वह कहीं मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में हजारीबाग झील एकमात्र ऐसी जगह बचती है जहां से पानी लिया जाता है। साथ ही विभाग के कर्मी ने ये स्वीकार किया कि हजारीबाग के कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जिसने एनओसी नहीं ले रखा है। हालांकि इस बाबत कर्मी बोलने से बचता रहा कि उनके पदाधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पूर्व ही हजारीबाग के अति व्यस्ततम क्षेत्र के एक टेंट हाउस में भीषण आग लगी थी, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी। वहां भी फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। निजी संस्थान की यदि बात की जाए तो फायर स्टेशन से चंद मीटर की दूरी पर स्थित है पर्यटन विभाग की ओर से लीज पर लिया गया होटल अरण्य विहार, जहां मात्र महीने दिन भर पहले एक भीषण अग्निकांड हुई। गनीमत ये रही कि शादी विवाह में हमेशा फुल रहने वाला ये होटल कम विवाह भवन जब अग्निकांड हुआ तो उस वक्त खाली था और केवल भवन और उसके स्ट्रक्चर ही जलकर खाक हुई और किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। होटल अरण्य विहार 18 कमरों का एक एयर कंडीशन युक्त होटल है। इसमें एक छोटा सा हॉल भी है। यहाँ रेस्टोरेंट भी चलते हैं, लेकिन अब तक इस अग्निकांड के होने के बावजूद भी अग्निशमन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मामले पर होटल में मौजूद होटल के प्रतिनिधि से जब बात करनी चाहिए तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह यहां आग लगी थी और इस विवाह घर के आसपास भी कई विवाह घर है जहां भी अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। हजारीबाग के नगर निगम की बड़ी जिम्मेवारी फायर सेफ्टी को लेकर होती है। जब मकान का नक्शा पास किया जाता है तो फायर सेफ्टी के क्या इंतजामात है उसे देखकर ही फाइनल ऑर्डर दिए जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि टाइम टू टाइम फायर ऑडिट करवाई जाए ताकि फायर सेफ्टी रह सके। लेकिन हजारीबाग का नगर निगम विभाग जो 4 तल्ले में बना हुआ है, इसके ऊपरी तल्ले में कुछ वर्ष पूर्व आग लगे थे, जिससे काफी कागज जलकर खाक हो गए थे और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया था, जिससे अन्य तलों में आग बढ़ नहीं पाया। और यहाँ की स्थिति ये थी कि आज तक किसी भी तरह के फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए हैं। बड़ी आग हुआ तो छोटी मोटी आग तो ये गाड़ी पानी में बुझा लेते हैं। और रही बात कि थोड़ा कर्मचारी का दिक्कत है, कर्मचारी बहुत कम है। कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने कर्मचारी? गाड़ी हमारे पास 3 बड़ी गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी जीप है। कर्मचारी अभी टोटल अफसर के लेके 9 कर्मचारी हैं। होना कितना चाहिए? होना चाहिए कम से कम वही 25 के लमसम। हेड ऑफिस से होता है, रांची से। तो यहाँ आप लोग जांच करते होंगे? हाँ, घटना यहाँ जांच करते हैं। पहले स्थल जांच करते हैं, रोड को देखते हैं कि गाड़ी हमारी पहुँचने लायक है कि नहीं है। रोड कम से कम 10 फीट होना चाहिए, 10 से 12 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। जहाँ मकान बन रहा हो नहीं था, इसलिए कोई किसी को घटना घटी है और नुकसान तो होवे किया है। आग बुझाने के लिए क्या फायर ब्रिगेड तुरंत आ गया था? आग बने खबर होने के बाद फायर ब्रिगेड आया था। पहले से यहाँ आग पर काबू पाने के लिए यहाँ आग कोई तो लग गई, उसके बाद पूरा तो जल गया, उसके बाद आई फायर ब्रिगेड। व्यवस्था तो नहीं थी। क्या लगता है इस तरह के कई होटल हैं संचालित, होना चाहिए? होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। हजारीबाग के नगर निगम की बड़ी जिम्मेवारी फायर सेफ्टी को लेकर होती है। जब मकान का नक्शा पास किया जाता है तो फायर सेफ्टी के क्या इंतजामात है उसे देखकर ही फाइनल ऑर्डर दिए जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि टाइम टू टाइम फायर ऑडिट करवाई जाए ताकि फायर सेफ्टी रह सके। लेकिन हजारीबाग का नगर निगम विभाग जो 4 तल्ले में बना हुआ है, इसके ऊपरी तल्ले में कुछ वर्ष पूर्व आग लगे थे,
जिससे काफी कागज जलकर खाक हो गए थे और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया था, जिससे अन्य तलों में आग बढ़ नहीं पाया। और यहाँ की स्थिति ये थी कि आज तक किसी भी तरह के फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए हैं। जब आप ही सोचिए, जब शिक्षक खुद ही अनपढ़ हो तो ऐसी स्थिति में छात्रों की क्या दुर्दशा होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट।